मर्यादा, राखी की मर्यादा, आस्की का फूल उर्फ डाकू मोहर सिंह। क्या प्यारा है दरबार हमसे भी मिलेगा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी हो, जाओ इन कंजनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। दरबार के सेना नायक चंद्रराज सिंह। चंद्रराज आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? मुल्क की शानिवा आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर सीमा के क्या अहवाल है? मेरे दानवीर सम्राट,
आप हमारी सेना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। तो मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद, मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है। आपकी मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्राज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बातों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्राज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, इस वक्त आपकी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000, 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है, हाथी तोपों मार रप्पा अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तल। मेरे बहादुर, वाह चंद्राज वाह, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ चंद्राज, तुम पे मुझे भरोसा है। हुजूर, आपको नाज है हम पर और हम भरोसा करते हैं अपने नौजवानों पर। जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। मेरे बहादुर चंद्राज, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम पे मुझे नाज है और हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम हीर सागर के बॉर्डर पर इसी वक्त तैनात हो जाओ। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, जैसा आपका हुक्म, वैसे आपकी यही मर्जी है कि आज अपनी ड्यूटी हम कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर अपने नौजवानों को तैनात रखें। तो ठीक है राजन, इसी वक्त हमें इजाजत दीजिए। इसी के साथ साथ एक मिनट साहब, सम्राट मौर्य जी जो नसीराबाद से चलकर आए हुए हैं, इनकी तरफ से शिष्य सिंह को देखते हुए और साहब की बहादुरी को सुनते हुए पर शानदार 51 रुपए का इनाम पार्टी धनबाद शुक्रिया। सिपाही जी साहब, आओ इसी वक्त चलते हैं और हीर सागर के बॉर्डर पर अपना कड़ा से कड़ा पहरा लगाते हैं। जैसा आपका आदेश हो। हुजूर, इजाजत दीजिए। जाओ चंद्राज, इजाजत है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जी महाराज। हमें भी आशीर्वाद दीजिए। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज कई दिनों से
मेरे प्राणनाथ उदास रहते हैं, न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सी ऐसी चिंता है जो मुझसे कुछ बोलते भी नहीं। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो, आखिर बात क्या है जो आप इतना उदास रहते हैं? आपकी खामोशी का कारण क्या है? प्रिय विमला, तुम जानना चाहती हो कि मैं उदास क्यों रहता हूँ, क्यों रहते हैं? मेरा चेहरा मायूस क्यों रहता है? प्रिय, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। जी स्वामी। और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा। चिंता कैसी है बसी, कैसी चिंता है बताइए ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिय विमला, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। अपनी शादी के बीते 12 बरस, अपनी ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन गमों में डूबा रहता हूँ,
कि मेरे ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है।